बिहार में इस बार सभी 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला दिलचस्प रहने की उम्मीद है। हालांकि इस बार 2019 के मुकाबले एनडीए ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उसके खेमे में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है। बात जहानाबाद सीट की करें तो इस बार भी मुख्य मुकाबला जदयू के चंदेश्वर प्रसाद और राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव के बीच में है। पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद महज 1751 वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हालांकि चंदेश्वर प्रसाद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। जीतने का संकल्प लिया है और हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे साथियों में उत्साह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जिस तरह से आदर है, हमको लगता है कि बिहार का 40 में से 40 सीट जीतेंगे और उसमें जहानाबाद भी एक जुटेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बात अगर काराकाट सीट की जाए तो कुशवाहा बहुल इस लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनौती बड़ी हो गई है, क्योंकि इस बार भोजपुरी गायक पवन सिंह ने भी काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वे विकास के मुद्दे पर जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। विकास डेवलपमेंट का मुद्दा, समाज में सद्भाव बना रहे, हर आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है वह भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी इसी में तो लगे हुए हैं। किशनगंज सीट की बात की जाए तो जदयू ने मोहम्मद अशरफ का टिकट काटकर इस बार मास्टर मुजाहिद को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अख्तरुल ईमान के क्षेत्र पर पकड़ को देखते हुए मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस ने अपने विजयी प्रत्याशी मोहम्मद जावेद पर अपना भरोसा कायम रखा है। गत चुनाव में मोहम्मद जावेद महज 34,666 वोट से विजयी हुए थे। तीनों मुख्य उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। जान लीजिए, साढ़े 2200 करोड़ की योजनाओं को एक विधानसभा में उतारा, जो कि एक बिहार के लिए कीर्तिमान है। अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है, किशनगंज जिला विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना, ये मेरा काम होगा। लाखों की तादाद में सीमांचल से लोग अपना घर छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उनके लिए रोजगार हम अपने इलाके में कोशिश करके पैदा करें। हम किशनगंज पार्लियामेंट हल्का के वोटों से उम्मीद रखते हैं अब की बार हमें वोट देकर कामयाब बनाएंगे और अपने गुनागो मसाइल के हल के लिए मुझे अपना वकील बनाएंगे। बात पाटलिपुत्र सीट की जाए तो भाजपा के रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को कड़े मुकाबले में 39,321 वोटों से मात देकर पिछला चुनाव जीता था, लेकिन इस बार राजद के धुआंधार प्रचार अभियान को देखते हुए रामकृपाल के लिए यह सीट निकालना आसान नहीं होगा। हालांकि रामकृपाल यादव ने बताया कि मोदी के गारंटी पर लोगों का भरोसा है और वे आसान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। पटना की महान जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और जब तक पटना की जनता का महान आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, कोई माई का लाल पाटलिपुत्रा से एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव को नहीं हरा सकता। तो ये संवेदनहीन सरकारें हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। हम किसानों का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं। हम MSP लागू करना चाहते हैं, हम किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, हम गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दे रहे हैं, हम 30 लाख रोजगार सृजन करने जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जीत का सेहरा किसके सर बनता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।